पहली बात बच्चे, ये आपकी 7th क्लास जो नई बुक है कॉलिंस की, उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंटीजर मैथ का। उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ नहीं आए जब तक देखते रहिए। वैसे मुझे लगता है 1 या 2 बार में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड स्लो रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ को 2-2 बार समझाने की। हाँ, आगे की वीडियो और आपके पास आए नोटिफिकेशन आती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और लाइक्स करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका चैप्टर का नाम ही है इंटीजर। तो इंटीजर होता क्या है, पहले इंटीजर को समझते हैं। बच्चे अपने एक बहुत छोटी क्लास में क्या समझी होगी, एक नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन सुना है, मुझे लगता है सुनी होगी ये बात आपने। राइट साइड में जाते हैं तो हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड में आते हैं तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल सेंटर में होता है 0। आप देख लीजिए, जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। इधर पॉजिटिव, ये आपको जो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, पता नहीं कहाँ तक, कोई गिनती नहीं है इसकी। ऐसे ही इधर हम आए तो नेगेटिव इन्फिनिट, मतलब पता नहीं कहाँ तक मिल जाएंगी, गिन नहीं सकते हम। बच्चे, जो हमें नेचर ने नंबर दिए, काउंट करने की कभी ना कभी जरूरत पड़ी होगी, तो हम जब चीज़ों को काउंट करते थे तो शुरुआती मैथमेटिशियन ने क्या किया, किसी को 1 मान लिया, किसी को 2 मान लिया। माना कैसे, माना चीज़ों को गिनते गए और एक सिंबल बना दिया ये। तो ये हमें नेचर से नंबर मिले, इनको हम क्या देते हैं, नेचुरल नंबर। 0 नहीं है ऐसी, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, जो काउंटिंग पॉजिटिव से स्टार्ट हो और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए, हमारे ये नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आप देख पा रहे हैं बच्चे, अगर मैं 0 ऐड कर दूं कतई जहर, 0 अगर ऐड कर दूं तो होल नंबर बन जाता है। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 और मिक्स कर दूं तो होल नंबर बन जाता है। और बच्चे, आपका जो चैप्टर है ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। आपका चैप्टर है इंटीजर। तो बच्चे, जब मैं होल नंबर में ये नेगेटिव वैल्यू भी ऐड कर दूंगा सारी की सारी, यानी ये जो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर होंगे सारे के सारे इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा एक नंबर। हिंदी अगर आपको पता होगी तो इसको कहते हैं पूर्णांक, पूरा अंक। जैसे 2.3 ये डेसिमल है, इसको मैं इंटीजर नहीं कह सकता। 3/7 है, मैं इसको इंटीजर नहीं कह सकता, क्योंकि ये 3/7 मतलब किसी चीज़ के 3 टुकड़े। मैं इसको कह ही नहीं सकता क्योंकि ये रेशनल किसी चीज़ के हिस्सों में, ये भी डेसिमल है, इसको भी इंटीजर नहीं कह सकता। इंटीजर का मतलब मेरे बच्चे होता है पूरा नंबर, पूर्णांक हिंदी में जो कहते हैं, पूरा कंप्लीट नंबर, ना फ्रैक्शन में ना डेसिमल में। बात समझ में आ गई। अब इंटीजर को जो डिवाइड बांटा गया, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जो नेगेटिव लेफ्ट साइड के नंबर है, 0 के लेफ्ट साइड में, वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर है। ये आप देख पा रहे बच्चे, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर है, 0 को। ये सारे के सारे इधर 0 से बाद में 1 से जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर उनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। और 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, अपने आप में एक 0 इंटीजर। बात समझ में आ रही है। यानी इंटीजर आपकी पूरी संख्या है जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल बिल्कुल नहीं आता, रेशनल नंबर नहीं आते। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर, एक कंप्लीट नंबर जिसको कहते हैं, कंप्लीट डिजिट। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। 3 टाइप्स के हो गए नेगेटिव इंटीजर, 0 से लेफ्ट साइड वाले, 0 से राइट साइड वाले। पॉजिटिव इंटीजर 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये खुद अपने अपने 0 इंटीजर है। इतनी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। अब हम इनके ऑपरेशन जब करते हैं इंटीजर का, चाहे वो आपका जो हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाता है। स्पेशली ये एडिशन के लिए है, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर 2 इंटीजर हमारे प्लस के हैं तो ऑपरेशन प्लस ही होगा। 2 इंटीजर अगर हमारे प्लस के हैं तो ऑपरेशन प्लस होगा। और हमेशा वैल्यू हम हायर, जो बड़ी वैल्यू उसका हम साइन कन्वेंस करते हैं। मगर यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, जैसे +2 इक्वल टू +2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अरे अब देखिए, अगर दोनों ही इंटीजर आपके नेगेटिव इंटीजर है, उनका एडिशन कर रहे हैं, अगर दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव इंटीजर है और अगर हम उनका एडिशन कर रहे हैं
तो प्लस हो जाएगा, बट साइन हमेशा आएगा हाइयर वैल्यू का। जैसे आप देख सकते हैं -3 यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है, तो भैया माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 -1 साइन आया प्लस माइनस हो तो माइनस होता है। साइन यहाँ पर भी हाइयर वैल्यू का आएगा, जिसका बड़ा जो बड़ी डिजिट का साइन है वही साइन होगा। जैसे 23 देख लीजिए, 23 प्लस -30 दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो 30 में से 23 माइनस करूँगा 7 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की तो -7। ऐसे ही माइनस प्लस भी माइनस होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस से प्लस है। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस का बना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और एक ये आपकी बुक में ही एक ट्रू फॉल्स दे रखा है, आपकी बुक का ये ट्रू फॉल्स है। आप मुझे बताइए जो मैंने अब तक समझा उसके आधार पर, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन स्टेटमेंट बच्चे बड़े प्यार से समझिए। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। अब देख लीजिए, एक नेगेटिव इंटीजर ये रहा, एक नेगेटिव इंटीजर ये रहा, -3 मुझे प्लस करना है -6, तो इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो आप ऐड करके देख लीजिए। -3 प्लस माइनस माइनस ऑपरेशन हो जाएगा प्लस माइनस सेकेंड, तो क्या ये नेगेटिव इंटीजर है। स्टेटमेंट कैसे, ये दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। स्टेटमेंट कैसे आपकी ट्रू है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम इंटीजर को समझ में, इंटीजर कहते कि नहीं, नेचुरल किन्हें कहते हैं, होल नंबर किन्हें कहते हैं, ऑपरेशन कौन सा करें तो क्या होता है, और ये किस तरह से स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है। अब तो और अच्छा रहा होगा, ज़्यादा आ रहा है बच्चे। ये अभी जो थ्योरी पढ़ी थी उसके बाद हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट का बी ए ई आसान है तो मैंने नहीं लिया है, आप कर लीजिएगा खुद ही। बी ए ऐड करना है -97 एंड -56। बच्चे बहुत आसान सवाल है, आपको सिखाया गया है। -97 ऐड करना है तो प्लस आएगा, और ये ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि माइनस है। अब बच्चे इस केस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का भी सिखाया मैंने, तो ये आप ऐड कर लेंगे, साइन यहाँ देखेंगे तो बड़ी संख्या लगा देंगे। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए सी है, ये वाला पार्ट आपको ऐड करना है, माइनस एंड टाइम के प्लस लगाएंगे ये, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका हम प्रीफर करते हैं, जो बड़ा हायर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू ये है तो माइनस कर देंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्शन करना है बच्चे। इसका भी मैंने भी पार्ट लिया, 46 फ्रॉम -62। तो जब भी आपको सिखा रखा है मैंने, जब भी फ्रॉम लिखा हो तो बाद वाली पहले लिखते हैं, पहले वाली बाद में लिखते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। तो -62 -46 और माइनस माइनस हो रहा है तो प्लस होता है, प्लस कर दीजिएगा। साइन किसका प्रीफर करते हैं, बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू का क्या साइन है, माइनस। एक और सवाल है आपका सी, -73 फ्रॉम -101। तो 101 इधर माइनस करना है, माइनस का 73। इस केस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इस केस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये वैल्यू आई हमारी, माइनस कर दीजिएगा। साइन किसका प्रीफर करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। आगे आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट की क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन दिया मैंने, डे लिया है। जैसे नाइट का टेम्परेचर था बच्चे 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। दिन के दोपहर तक वो 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, रेज कर गया 9 डिग्री सेल्सियस तक। तो प्रेजेंट टेम्परेचर पूछा था, हमें पता है जो माइनस बढ़ा कितना, उसको प्लस के साथ दिखाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। साइंस का प्रीफर करते हैं जो बड़ी वैल्यू है। तो अभी करंट प्रेजेंट टेम्परेचर या जो टेम्परेचर नाउ होगा वो कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। बच्चे समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन डी है आपके, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का। सब पूछा है एक व्यक्ति का जो क्रेडिट बिल है वो 5000 रुपये, यानी 5000 रुपये अभी पे करने हैं उसको बैंक के। उसके बाद उसने 4200 रुपीज़ पे कर दिए। उसका दोबारा से परचेज कर लिया उसने 1500 रुपये, और ज़्यादा सामान ले लिया। पहले से 5000 रुपये उसके पास क्रेडिट थे बैंक की, उसने इतने पे कर दिए वापस। पर परचेज करने के बाद उसने फिर 1500 की परचेजिंग कर ली। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, पहले से 5000 थी, 15000 की और परचेजिंग कर ली, तो दोनों को ऐड किया, इतनी की उसकी परचेजिंग हो गई। अब उसे कितना क्रेडिट करना है अभी बैंक का, भैया जितना क्रेडिट कर चुका है, जितना पे करा उसमें से माइनस कर दो, यानी इतना उसको पे करना है। अभी 2300 रुपये उसको पे करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1A कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई होगी। एक बार में समझ नहीं, 2 बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चे, अभी हमने 1A एक्सरसाइज कंप्लीट करी है लगभग। उसकी मैंने चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स हो, थ्योरी हो, सब कुछ समझा दिया। अब ये एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं, मगर 1B एक्सरसाइज करने से पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले हमारी इधर रखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी
बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप दो इंटीजर लो, क्या क्या लो, अगर आप दो इंटीजर लो, चाहे उनका एडिशन करो चाहे उनका सब्ट्रैक्शन करो, आपने दो इंटीजर लिए, चाहे उनका एडिशन करिए चाहे उनका सब्ट्रैक्शन करिए, मिलना आपको इंटीजर ही है। चाहे आप दो इंटीजर लीजिए चाहे उनको माइनस करिए, मिलना आपको इंटीजर ही है। यानी जब भी दो इंटीजर लेंगे, चाहे उनको प्लस करो चाहे उनको माइनस करो, आंसर आपको इंटीजर ही आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जब दो इंटीजर लेने के बाद आपने प्लस या माइनस किया तो सेम इंटीजर मिला। इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ इफ वी ऐड टू नंबर्स और सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स वी गेट द सेम नंबर। सपोज वी हैव टेकन टू इंटीजर्स, द रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस और एडिशन इज ऑलवेज इंटीजर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि आप ऑर्डर चेंज कर दो, 4 + 3 था 3 + 4 कर दो तो रिजल्टेंट सेम आने वाला है। यानी अगर मैं a + b लिखूँ चाहे b + a लिखूँ, रिजल्टेंट हमेशा इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। आप देख सकते हैं 4 - 3 तो +1 आ रहा है, 3 - 4 -1 आ रहा है, तो यहाँ पर ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट का पंगा है। 3 नंबर लेने के बाद पहले ब्रैकेट लगाइए बाद में ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट आप चाहे आगे करिए चाहे पीछे, रिजल्टेंट आपके पास सेम आने वाला है। अगली आइडेंटिटी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर में 0 ऐड कर लो, आप किसी भी नंबर में 0 ऐड कर लो आपको वही नंबर मिलने वाला है। अगला एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, उसी संख्या का अपोजिट साइन वाला नंबर हो जाता है। जैसे +4 तो -4, -4 का +4, +4 का -1, -4, -1 का +1, +3 का -3। समझ गए बच्चे? ये एक्सरसाइज 2 भी बहुत आसान थी, तो मुझे लगता है 1 भी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, मुझे लगता है आपने कर ली होगी, कुछ भी नहीं था और मैं वैसे भी सॉल्व करवा चुका हूँ। बट कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है जहाँ पर प्रॉब्लम रही होगी। जैसे मैं 4 × -2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप नंबर लाइन बना लीजिएगा। आपको पता है एक स्टेप आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के -2, तो एक बार में 2 स्टेप करिए, मगर इस बार किस तरफ चलेंगे, माइनस की तरफ, क्योंकि नेगेटिव हुआ है। कितने स्टेप चलना है, 4 स्टेप चलना है। आप जानते हैं आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का ही टाइम 10 देख लीजिए, माइनस। इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 4 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 नेगेटिव इंटीजर, रिजल्टेंट नेगेटिव इंटीजर। कुछ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कन्वेंशन का, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव इंटीजर के अगर आपने आपको दो ही नहीं, आप कितने भी पॉजिटिव इंटीजर लेके मल्टीप्लाई करिएगा, कितने भी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करिएगा लेके, आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आना है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट भी बन जाती है जो ट्रू फॉल्स में बच्चों से पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि the sum of two positive integers, sorry, the product of two positive integers या the product of 3 positive integers या the product of infinite positive integer is always a positive integer। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, आप देख पा रहे हैं। ऐसे अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, उनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो रहा है तो रिजल्टेंट हमेशा नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का, तो रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। याद रहे मल्टीप्लाई करते वक्त अगर पेयर में नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव इंटीजर है, तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये याद रखिएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बच्चे इस वाली प्रॉपर्टी में, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों में। कुछ भी नहीं है बच्चे, 3 इंटीजर ले लीजिए, कोई से भी 3 इंटीजर, और याद रखिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो लॉ होते हैं, वो हमेशा जो कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए होती है। तो अब देख लीजिए मैंने 3 इंटीजर लिए, a × b + c a, तो कहने का मतलब हम ब्रैकेट से करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या, इसकी मल्टीप्लाई भी इसके साथ करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई उसके बाद हम प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। तो मैंने इसको ये नंबर लिए 2 और 6 8 हो जाता 32। यहाँ पर वो काम 2 बार मल्टीप्लाई, एक बार ऐड करना पड़ेगा, यहाँ एक बार ऐड एक बार मल्टीप्लाई, 2 स्टेप में हो गया। 3 स्टेप, एक स्टेप बढ़ जाएगा अगर हम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। ये है हमारी, क्योंकि बीच में प्लस दिख रहा था तो प्लस आया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बात समझ गए होंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ देख लीजिएगा ये 2 नंबर लिए, 4 × 2 - 6, तो 2 में से माइनस है 4 पर 16 माइनस। यहाँ देख लीजिएगा 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। ये माइनस का साइन जो है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए
4 6 24, माइनस का आएगा, माइनस माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी प्लस, 4 4 16। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। और है बच्चे मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है बच्चे, ये बताने की बात नहीं है कि किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से करो, किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से करो तो रिजल्टेंट क्या आना है, जीरो आना है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। एक आइडेंटिटी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव बाय आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कुछ नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही नंबर है ना जिसकी मल्टीप्लाई। मैं 4 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा, -12 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो माइनस का 12 आएगा। एक होता है बेटा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। जैसे 3 किया तो 3 के नीचे 1 होता है तो क्या हो जाएगा 1/3। ये हमारा मतलब संख्याओं को पलट देते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो चाहे रेसिप्रोकल कह लो, बात एक ही है, ठीक है बच्चे। अब बाकी जो सवाल हैं इसके 1 एक्सरसाइज 1C के, 2A के, 1D के और इसकी रिवीजन एक्सरसाइज कल करते हैं और कल मिलते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल और लिव एट होम एंड बी सेफ। हमेशा खुश रहो और वीडियो को बार बार देखो ताकि समझ में आए और अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए ताकि आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन पाएँ। थैंक यू।